हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने जनसत्ता का एडिटोरियल लेके आई हूँ, जिसमें से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल और एक छोटा सा और एडिटोरियल कराऊंगी। इसके अलावा जो एडिटोरियल है वो आपको खुद पढ़ना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो एडिटोरियल मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ वो आपके लिए जीए के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है। वो है नशे का मकर जाल। आज आपको पता होगा 26 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। ये आपके जीए का क्वेश्चन भी है, तो काफ़ी चीज़ें हमें इसमें जानने के लिए मिलेंगी और काफ़ी हमारे हिंदी के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक चाइना की न्यूज़ है कि कैसे चाइना में जो लोग हैं हांगकांग वाले, उनकी जो डेमोक्रेटिक आवाज़ है उन्हें दबाया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें और आप चाहो तो ये विवेक की डोर पढ़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देश में जो कल्चर बदल रहा है ना हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो न्यूज़ है कामकाज की नई संस्कृति, ये इस बारे में है कि कैसे जब से लॉकडाउन आया है ना, तो तब से जो देश में हमारे कामकाज का कल्चर है, जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम को ही तरजीह दे रही हैं, मतलब उनको तरजीह दे रही हैं, उनको ही बढ़ावा दे रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा दिया भी है कि गूगल की तरह ही भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी आईटी कंपनी ने तो पिछले ही साल यह घोषणा कर दी थी कि उसकी योजना 2025 तक अपने 75% कर्मचारियों को घर से काम देने की है। मतलब सोचिए, टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, टीसीएस आप ज़्यादातर जो जाते होंगे आईबीपीएस में एग्जाम देने, तो आपके जो ज़्यादातर सेंटर होते हैं वो टीसीएस के ही होते हैं। याद आया कुछ? तो वही टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये एक आईटी कंपनी है और इन्होंने पिछले साल ही कर दिया था कि 2025 तक ये जो अपने 75% एम्प्लॉय है ना, इनको वर्क फ्रॉम होम की ही सुविधा दे देंगे। सारी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वर्क फ्रॉम होम कर पाए। और बस 25% जो वर्कर्स हैं जिनको आना ज़रूरी ही है, आप उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कह सकते हो, जिनके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता, वही ऑफिस आएंगे। तो ये वाली चीज़ है। एक ये वाली आपको पढ़नी है, कामकाज की नई संस्कृति, ये आपने पढ़नी है। और इसके अलावा ये वाली दमन की सत्ता, ये भी आपने पढ़नी है। ये दो एक अच्छे एडिटोरियल है आपके पढ़ने के लिए। जो आप चाहो तो ये वाला विवेक की डोर पढ़ सकती हो जो आपको दिख रहा है। बाकी ये नशे का मकर जाल और ये टीको में भी फर्जीवाड़ा, ये आज मैं आपको कराने वाली हूँ। मैंने फिर से बताया आपको, पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर शुरू करते हैं अपने एडिटोरियल को। नशे का मकर जाल। मकर जाल से आप सभी को पता है कि मकड़ी का जो जाला होता है ये उसी के लिए यूज होता है, पर इसको बुरा क्यों मानते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जो मकड़ी होती है जब अपना जाला बनाती है ना, तो वो इस सोच से बनाती है कि उसके अलावा कोई उस जाले से निकल ना पाए, अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी फंस जाए। तो वो क्या करती है, कीड़ों को ललचाती है और उस जाल की तरफ बुलाती है, और जब वो उसमें फंस जाते हैं तो मकड़ी उन्हें खा जाती है। इसीलिए कहा जाता है मकर जाल को बुरे सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ जाके लोग ट्रैप हो जाते हैं, काइंड ऑफ बर्बाद हो जाते हैं। तो वैसे ही लोगों के लिए कह रहा है कि लोग पहले नशे को शुरू तो करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके मकर जाल में फंस जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। आज 26 जून है, आज कौन सा डे है मनाया जा रहा? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। ये आपके जीए का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। आप में से सबको ये भी बताना है कि आज की थीम क्या है, नशा निरोधक दिवस की 2021 की थीम क्या है। ओके, नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था, और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। कब पारित हुआ था यह प्रस्ताव कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस बनाएंगे? ये हुआ था 7 दिसंबर 1987 को। किसने जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और तभी से अब आप हर इंसान को ये थोड़े ही जाके बोलोगे कि आज नशा निरोधक दिवस है, आज आपको शराब नहीं मिलेगी, आज आपको दारू नहीं मिलेगी, ऐसा थोड़ा ही होता है। कोई मानेगा? बात नहीं मानेगा।
आप क्या कर सकते हो अपने पार्ट पे, आप लोगों को जागरूक कर सकते हो कि देखो नशे से आपको ये नुकसान होगा, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली पे ऐसा ऐसा एडवर्स इफेक्ट आएगा, बुरा इफेक्ट आएगा, तो आपको नहीं पीना चाहिए। आप लोगों को जागरूक कर सकते हो। तो उनके जो दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम यानी बुरा परिणाम। अब दुष्परिणाम जो है दो शब्दों से मिला है, एक है परिणाम, तो जो मेन शब्द है, मूल शब्द, इसके आगे उपसर्ग लगा है दुष, और दुष का अर्थ होता है बुरा, जैसे दुष्चरित्र होता है। हम्म, समझ आया? तो वो चीज, तो दुष्परिणाम यानी परिणाम का मतलब फल, दुष मतलब बुरा, तो दुष्परिणाम। ठीक है, तो उस दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने के, जागरूक यानी वही अवेयर करते हो आप लोगों को, उनके बारे में बताते हो कि एक्चुअल चीज क्या है। उद्देश्य से इसे मनाया जाता है, उद्देश्य यानी कि हमारा ये उद्देश्य, एम आपका ये है इस डे के थ्रू, कि आप लोगों को ये अवेयर कर पाओ कि कितना बैड इफेक्ट होता है नशे का। कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों, अब देखो फिर ये दुष्प्रभाव फिर आया, वही प्रभाव, आप मूल शब्द आप जानते हो, प्रभाव, इफेक्ट, दुष मतलब बुरा। तो कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के कारण नशे की समस्या के और विकराल होने की संभावना है। अब क्या है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग चली गई है, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में हैं कि कैसे क्या होगा, और जो डिप्रेशन है, अब लोग स्केप करने के लिए, भागने के लिए इन चीज़ों से, अपनी परेशानियों से, हर कोई तो फाइट नहीं करता ना, हर कोई आपके जैसा फाइटर थोड़े ही होता है। तो इन परेशानियों से वो भागने के लिए सिंपल इसके स्केप बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं ये कि इस जो इसका जो कोरोना का ही तो ये दुष्प्रभाव है कि लोग इतने परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। तो इस वजह से लोगों की जो समस्या है विकराल, विकराल मीन्स बहुत बड़ी, जैसे होता है ना कि बहुत विकराल राक्षस था, बहुत भयंकर, भयंकर आप कह लो, इसके और भयंकर होने की संभावना है, किसकी, नशे की समस्या की, जिसके चलते सरकार को इस विषय पर गंभीर होने की आवश्यकता है। और इसके चलते सरकार को क्या होना चाहिए, इस विषय पर गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से अब ध्यान देना चाहिए कि ये समस्या और ना बढ़े। कोरोना के चलते बढ़ती बेरोजगारी, देखो मैंने आपको बताया ना अभी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रतियोगिता, कंपटीशन तो बढ़ रहा है, व्यवसाय में हानि, क्या है, दुकानें तो उतनी ही हैं पर अब कम समय के लिए खुल रही हैं, लोग कम खरीदने जा रहे हैं, भाई लोगों की खरीदने की क्षमता भी तो कम हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, सामान कहाँ से ज्यादा खरीदेंगे। शारीरिक और मानसिक कष्ट, अलग अलग तरीके के जो शरीर और मानसिक रूप से कष्ट हो रहे हैं वो, करीब लोगों की मृत्यु, करीबी लोग, कितने लोगों के ऐसे हुआ कि करीबी लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, करीबी लोगों की मृत्यु, और अन्य महामारी के दुष्प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में लोग अवसाद, अवसाद यानी वही डिप्रेशन, और अन्य मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये जो इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कोरोना का, इसके वजह से लोग बहुत डिप्रेशन से और कई तरह की और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। चिंता और निराशा के इस माहौल में, एक तो लोगों के पास चिंता है कि क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, दूसरे निराशा है कि कुछ कर नहीं पा रहे वो, ये जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी भी व्यक्ति के नशे का शिकार हो जाने की संभावना प्रबल रहती है। प्रबल यानी बहुत हाई लेवल पर है, बहुत उच्च है ये संभावना कि लोग नशे के शिकारी हो जाएंगे। ठीक है, सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण यानी सर्वे, जो आप लोग सर्वे बोलते हो ना, सर्वे आता है गवर्नमेंट का, तो सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण कराया गया देश भर में 10 से 75 साल की आयु वर्ग के। आप सोच रहे हो 10 साल का बच्चा, समझ रहे हो आप, 13, वो टीनेजर भी नहीं है अभी, वो बच्चा है 10 साल का, और 10 से 75 साल की आयु वर्ग के, इस आयु वर्ग के यानी कितना वास्ट एरिया है। आप सोचो 7 to 75 यानी बच्चे से बूढ़े बीच में सबको ये कवर कर रहा है। तो इस आयु वर्ग के करीब आयु वर्ग के 14% यानी करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। मतलब देश की आबादी के 16 करोड़ लोग, 14% लोग जिनकी आयु क्या है, 10 साल के भी हो सकते हैं, वो 75 साल के भी हो सकते हैं, इसके बिटवीन भी हो सकते हैं, ये सभी लोग शराब पीते हैं। शराब के बाद नशे के लिए भांग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये तो एक जो 16 करोड़ है ना, ये सिर्फ शराब वाले हैं। इसके बाद भांग का प्रयोग किया जाता है। 3 करोड़ लोग भांग का नशा करते हैं, लगभग 3 करोड़ लोग भांग पीते हैं। इसके अलावा अफीम, हीरोइन, कोकीन और अन्य मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ, इनका प्रयोग किया जाता है। ये रहा मादक पदार्थ ना, मादक यानी नशीला, तो नशीले पदार्थ यानी कई तरह के, यही तो है थोड़े कि 2 ही वैरायटी है, शराब हो गया, भांग हो गया, नहीं और भी
तो सब लोग उसको भी पीते हैं और भी इनका भी प्रयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी लत का शिकार हैं, नशे की लत का शिकार है। लत यानी आदत। और सबसे इसमें चौंकाने वाली इस सर्वे में बात यह है कि महिलाएं और बच्चे ये भी नशे की लत का शिकार हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 6 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शराब और दूसरे पदार्थों पर निर्भरता इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। और सोचो आपकी 6 करोड़ लोग ऐसे हैं कि वो नशा, इतना ज्यादा नशा कर चुके हैं कि अब उन्हें मतलब इलाज की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो आप कितनी बुरी स्थिति है। नशे की समस्या शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण यानी जो गांव से बिलोंग करता है, शहरी जो शहर से बिलोंग करता है, दोनों ही जगहों पर व्याप्त है। व्याप्त है यानी पाई जाती है, फैली हुई दोनों ही जगहों पर। किसी भी तरह के लत से ग्रस्त व्यक्ति, लत से ग्रस्त यानी कि आदत से परेशान, ग्रस्त जकड़ा हुआ, आदत से जकड़ा हुआ, तो किसी भी इस तरह के लत से ग्रस्त व्यक्ति में कई तरह की किसी भी इस तरह के लत से ग्रस्त व्यक्ति में कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई तरह की शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, कई तरह की प्रॉब्लम्स ऐसी नशे से लत लोगों में, नशे की लत से जो भी जकड़े हुए लोग हैं इनमें हो जाती हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी संभव है और इससे उनकी मृत्यु भी पॉसिबल है कि हो जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से, जो मैं आपसे कह रही थी ना कच्ची शराब से लोगों की डेथ हो जाती है, ये वही वाला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग, जो कच्ची शराब होती है बहुत जहरीली होती है, इसको पीने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं देश में अक्सर होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं देश में लगातार होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली घटना थी या तीसरी घटना थी और ऐसी होती नहीं है। लेकिन मानो सरकार ने तब तक के लिए आंखें मूंद कर रखना जरूरी समझा। आंखें मूंदना मुहावरा है, ठीक है। आंखें मूंदना यानी आप ये समझो कि सरकार ने आंखें मूंदना यानी उस पर ध्यान ही न देना, अपना ध्यान उस तरफ दे ही नहीं रही सरकार। उनको लग रहा है कि चलो ठीक है, क्या ही मतलब है, छोटी इग्नोर मार रहे हैं, वो आंख मूंद रखे हैं उस तरफ से, जब तक कि इससे कोई बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। और वो सरकार ने ऐसे लगा है कि इसको इग्नोर करना, इसको नज़रअंदाज करना ही ज़रूरी समझा है, जब तक कि इस लत से कोई बड़ी समस्या न हो जाए। नशे के कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि के साथ साथ, तो शारीरिक यानी शरीर की, मानसिक दिमाग की, और आर्थिक यानी पैसे, रुपए पैसे, इन सब चीज़ों की, संपत्ति की हानि के साथ साथ व्यक्ति के सम्मान में कमी आने लगती है। भाई लोग, आप कभी देखे हो कि कोई शराबी पी के जा रहा हो और लोग उससे बहुत इज्जत से बात कर रहे हो, जिससे वह पारिवारिक और सामाजिक दूरी बनाकर नशे की गिरफ्त में सिमटता जाता है। परिवार से भी, जो नशे में रहते हैं वो अक्सर अपने परिवार से भी दूर होते जाते हैं, समाज से भी दूर हो जाते हैं, और जब अकेलापन और उनका बढ़ता है तो नशे की गिरफ्त में यानी नशे की और जकड़ में वो और सिमटते चले जाते हैं। मतलब उनका जो दायरा है वो एक नशे की दुनिया में फिक्स हो जाता है, वहीं रह जाते हैं वो। अभी हमारे देश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त और बेहतर गुणवत्ता वाला परामर्श, इलाज, पुनर्वास और सुविधाओं का अभाव है। क्या होता है, अभी भी हमारे देश में नशाखोरी यानी जो नशा करने वाले लोग हैं या नशा करते हैं, ये एक समस्या है। समस्या ही तो है ये इतनी बड़ी। इससे निपटने के लिए यानी इस समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त यानी एकदम एफिशिएंट आप कह लो, हाँ, और बेहतर गुणवत्ता यानी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या कोई परामर्श, जैसे चिकित्सक से आप डॉक्टर से परामर्श लेते हो ना, कंसल्टेंसी, उसका और इलाज का, या फिर जो उनका रिहैबिलिटेशन है, पुनर्वासिस रिहैबिलिटेशन। जैसे क्या होता है कि एक आदमी है, वो नशे में पड़ गया, ठीक है, नशे के कारण उसने अपना परिवार, घर परिवार, संपत्ति सब बर्बाद कर ली, उसकी जो सामाजिक इज्जत थी वो भी चली गई। अब वो नशा मान लो छोड़ भी दिया, तो क्या समाज में उसको उस तरीके से इज्जत, उस तरीके से काम मिलेगा? सब मानेगा ही नहीं कोई जल्दी कि नहीं ये नशा छोड़ दिया, ये अब सुधर गया है, कोई मानेगा ऐसा? लोग बहुत शक करते हैं। तो इस सुविधा का अभी भी अभाव है, अभी भी कमी है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव फिर से आया के चलते कहीं ऐसा न हो कि नशे की समस्या भी महामारी का रूप धारण कर ले।
कोरोना महामारी जो है, कोरोना पैंडेमिक है, इसका जो बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, इससे कहीं ऐसा ना हो कि जो ये नशे की प्रॉब्लम है ये भी महामारी का रूप धारण कर ले। भाई जब इतने ज़्यादा लोग नशे की जकड़ में आ जाएंगे और सब नशे में ही पड़े रहेंगे, तो ये भी तो एक पैंडेमिक ही हो जाएगा, एक काइंड ऑफ, कि सब हर घर में देखो वहाँ 5-6 लोग हैं, उसमें से 4 लोग नशे में हैं। क्या ही देश की प्रगति होगी, क्या होगा, ये भी तो एक तरह का पैंडेमिक हो जाएगा। और रूप धारण करना मतलब आप कह लो कि एक उसी फॉर्म में आ जाए कि वो भी एक पैंडेमिक है उसकी तरह। सरकार और अन्य संस्थाओं को इस समस्या का आकलन कर शीघ्र ही नशे से की लत से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिवार को बेहतर परामर्श सेवाएं, घर और संस्थागत इलाज, पुनर्वास आदि सुविधाएं मुहैया कराने की योजना पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार हुई, अन्य संस्थाएं जैसे एनजीओज वगैरह हुई, इनको क्या करना है कि इस समस्या का आकलन करना, यानी लेखा जोखा करना कि कितने लोग ऐसे हैं जो इससे परेशान हो रहे हैं, क्या एक्चुअल स्थिति है। तो वो आकलन लेखा जोखा करके शीघ्र ही, जल्दी ही नशे की लत से जूझ रहे यानी जो लोग, ये लोग नशे की लत में एकदम जकड़ चुके हैं, वैसे व्यक्तियों को, उनके परिवार को बेहतर कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी चाहिए, घर और बेहतर इलाज, हाँ, उनका रिहैबिलिटेशन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने, मुहैया कराने यानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही इन सुविधाओं को समुदाय स्तर यानी कम्युनिटी लेवल पर, हाँ, ये नहीं कि ये सुविधाएं सिर्फ पारिवारिक एक एक परिवार को खोजो, कितना टाइम लगेगा, सामुदायिक स्तर यानी एक कम्युनिटी के लेवल पर भी लेकर जाना होगा कि हमें पूरे समाज को सुधार करना है और लोगों में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि जिससे पीड़ित व्यक्ति, नशा क्या है, नशा एक बहुत बुरी आदत है और इससे जो भी नशा करता है ना वो पीड़ित ही होता है, वो किसी ना किसी वजह से जाता है नशा करने और फिर उसी चक्कर में फंस जाता है, ही इज़ विक्टिम। ओके, तो पीड़ित व्यक्ति बिना शर्म और भय के नशे की लत से निजात पा सके। कई लोग क्या होते हैं, उनको इस बात की भी शर्म होती है कि अरे हमने तो अपना इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब वो इस डर से उससे बाहर नहीं निकलते कि जब वो अगर नशे की लत छोड़ भी दिए तो उनको सोचो कितना ज़्यादा वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लोगों को फेस कैसे करेंगे, ये एक शर्म होता है, एक भय होता है उनके अंदर कि अरे अब तो हमको दुनिया से, मतलब दुनिया से नज़रें मिलानी पड़ेंगी। क्या है ना, जब सब लोग और ज़्यादा बोलने लगते हैं, भाई जब आप एक बार गलत होते हो तो लोगों को तो वो हो जाएगा ना कि आपके पे उंगली उठाएंगे, तो वो शर्म जो होता है, वो डर होता है, उसकी वजह से वो और नहीं उसे छुटकारा पा सकते हैं। निजात पाना, नशे की लत से निजात पाना यानी छुटकारा पा लेना। धुएं में जिंदगी, अब आ जाते हैं कि हर कोई मजबूरी टेंशन में ही तो पीता नहीं है। जैसे आजकल क्या है कि लोग फैशन में भी पिया करते हैं। धुएं में जिंदगी, अब सिगरेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मादक पदार्थों की नशे की लत आजकल के युवाओं में तेजी से फैल रही है। जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये जो नशे की लत है बहुत फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के कहने पर लिए गए मादक पदार्थ अक्सर युवाओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। सिर्फ फैशन के लिए हर यंगस्टर थोड़ा ही पी रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ग्रुप में आपने देखा होगा, सब कहते हैं अरे तुम तो सिगरेट नहीं पीते, तुम स्टड नहीं हो, ऐसी वाली चीज़ें आती हैं ना कि तुम तो फैशनेबल नहीं, तुम कितने ओल्ड फैशन हो, ओल्ड कल्चर हो, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो अब क्या होता है कि उनका मन नहीं होता वो सिगरेट पीने का, उन्होंने देखा नहीं अपने घर में किसी को सिगरेट पीते, किसी वजह से उनको खुद नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी दोस्तों के कहने पर फैशन के लिए कि अरे नहीं हमें भी नए कल्चर का बनना है, हमें ओल्ड ही नहीं रहना, तो ये क्या करते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। अक्सर युवाओं के लिए ये चीज़ें जान लेने वाली साबित होती हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी फेविकोल, तरल इरेजर, पेट्रोल की गंध और स्वाद के प्रति आकर्षित होते हैं। फेविकोल जो है, फेविकोल हुआ जो वो वाइटनर आता है, तरल इरेजर यानी जो वाइटनर होता है, पेट्रोल की खुशबू और इनके स्वाद के प्रति बच्चे भी आकर्षित होते हैं। ये भी एक तरीके का नशा होता है, बहुत बुरा। सोचो कितना, मतलब कोई पेट्रोल चाट रहा है, कोई इरेजर चाट रहा है, कितना मतलब खतरनाक चीज़ है, आप सोच सकते हो। कई बार कम उम्र के बच्चे आयोडेक्स, वोलिनी जैसी दवाओं को सूंघ कर नशे में सुख खोजते हैं। अब सोचो छोटी छोटी उम्र के बच्चों के लिए आयोडेक्स और वोलिनी का जो गंध होता है, वही लिए तो लिखा होता है ना कि बच्चों से दूर रखें, वो उनके लिए उस एज में वही नशा का सुख है ना, नशे का सुख खोजते हैं। तंबाकू, सिगरेट, गांजा, कोकीन, चरस, स्मैक, भांग जैसी नशीली वस्तुओं का आज युवा वर्ग लगातार सेवन कर अपनी जिंदगी से खेलने में लगा हुआ है।
ये सारी नशे की चीज़ें हैं। और जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग यानी जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, ये लगातार इनका सेवन करके यानी इन्हें कंज्यूम करके अपनी ज़िंदगी से खेलने में, अब ये आप जब अब आप जहर खा रहे हो तो मरोगे ही ना, तो आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहे हो, वही उसी से खेलने में, अपनी ज़िंदगी से खेलने में यानी ज़िंदगी बर्बाद करने में युवा वर्ग लगा हुआ है। पहले इन लोगों को मादक पदार्थों की मुफ्त में लत लगाकर इसका आदी बनाया जाता है। आपको क्या लगता है, जो आपके सामने आकर बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि हाँ ठीक है नशा करो, हम तुम्हें पैसे दे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई आपका दोस्त है आपको आज ऑफर कर रहा है कि हाँ लो सिगरेट पियो, तो कल को वो आपको आज फ्री में पिला रहा है, तो कल को वो जानता है कि आप एक बार इसके आदी हो जाओगे तो आप खुद खरीदोगे और वो इसमें से पिएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं कि मुफ्त में इनकी लत लगाकर, आदत लगाकर पहले लोगों को इसका आदी, आदी यानी जो कहते हैं ना कि उस पर डिपेंड हो जाना, नशे पर निर्भर हो जाना, वो वाली चीज़ उनका आदी बनाया जाता है। फिर ऐसी नशे की लत में युवा और बच्चे चोरी, डकैती, जेब काटने, घर के रुपए पैसे जेवरात चुराने की हरकतें करने लगते हैं। अब भाई जब वही हुआ ना, शुरू में तो आदी हो, नशे की फ्री में मिली, आदी हो गए पी पी के, अब क्या है, अब तो चाहिए और वो सामने वाला दे नहीं रहा है, तो फिर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ताकि नशे का सामान ले सके। कई बार बच्चे घर के बड़े सदस्यों को देख कर ये नशा करने लगते हैं, जबकि बड़े कर रहे हैं तो उन्हें भी यह करने में बुराई नजर नहीं होती। कई क्या होता है कि किसी के घर में लोग पी रहे हैं, बड़े लोग, बच्चों को लगता है जब पापा पी सकते हैं, जब चाचा पी सकते हैं, जब कोई और पी सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारे में क्या बुराई है, तो इसलिए ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर इनके द्वारा शुरू होता है असामाजिक कार्यों, असामाजिक कार्य जैसे अब कोई भी ऐसा कार्य जो कि हमारे समाज में सही नहीं माना जाता, समाज में सही नहीं माना जाता यानी कि जैसे आप कह लो चोरी डकैती, क्या ये समाज में सही माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये असामाजिक कार्य है और इनका सिलसिला शुरू हो जाता है, ये बार बार होने लगते हैं। धीरे धीरे युवा नशे की लत में अपराध जगत की ओर बढ़ने लगता है, अपराध जगत माने अपराध की दुनिया, वहाँ नशे की लत में धीरे धीरे युवा उस ओर जाने लगता है। चिकित्सकीय आधार पर देखा जाए तो हीरोइन, चरस, कोकीन, गांजा जैसे मादक पदार्थ के नशे की गिरफ्त में आकर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। और अगर आप चिकित्सकीय यानी डॉक्टरी परीक्षण के वहाँ पे देखें तो जो हीरोइन, चरस ऐसे ये जो मादक पदार्थ है ना, यानी नशीले ये जो पदार्थ हैं, इनके नशे की गिरफ्त में, इनकी जकड़ में आकर जो ये युवा हैं अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। सुसुप्ता अवस्था यानी एक तरीके का हर समय मतलब नशे में ही खोए रहना। उसको देखा तो होगा आपने किसी नशेड़ी जो बहुत पक्का एकदम नशे में डूबा हुआ आदमी हो, कैसे वो एकदम उसको कुछ दुनिया से होश नहीं होता। नशे की लत है ना, नशे की लत शरीर को सुस्त कर मृत्यु की ओर ले जाती है। अब ये जो नशे की लत है ये शरीर को एकदम सुस्त बना देती है और इसको मृत्यु की ओर मतलब मृत्यु की ओर भी ले जाती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के अनुसार नशा मनुष्य के लिए जहर जैसा होता है। मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं उनके अनुसार जो नशा है वो मनुष्य के जीवन के लिए जहर के जैसा है। नशे की लत में वैवाहिक जीवन भी टूटने की कगार पे आ जाता है। किसी का शादीशुदा जीवन, अब किसी को अच्छा थोड़ा ही लगेगा कि कोई दारू पी रहा है और रोज़ नाटक कर रहा है और आप उसको संभालो, आप उसके वो शराब से भरे हुए कपड़े, उसका कहीं पे लोटा पोटा हुआ ये चीज़ें, उसकी मारपीट सहो, तो वैवाहिक जीवन भी, शादीशुदा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कगार पे आ जाना यानी एकदम टूटने की दहलीज पे, एकदम टूटने वाला रहता है कह लो एकदम, ठीक है। मनुष्य के शरीर का लीवर, गुर्दे और अन्य अंग खराब होकर मृत्यु की ओर ले जाने को तत्पर रहते हैं, ठीक है। मनुष्य के जो शरीर का लीवर है, गुर्दे हैं, अन्य अंग हैं, ये सब खराब होने लगते हैं और मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने के लिए तत्पर यानी एकदम तैयार रहते हैं कि अब तो हमें, अब ये मनुष्य मर ही जाएगा भाई, शरीर के इतने सारे अंग फेल हो जाएंगे तो मर ही तो जाएगा। नशे से दूर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में अनेक उपाय किए जा रहे हैं। अब भाई इंसान नशे से दूर रहे इसके लिए राष्ट्रीय यानी नेशनल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी कई तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। नशा मुक्ति न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और दुनिया की शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी ज़रूरी है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि आप नशे से सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं या अपने उसके लिए, नहीं, अगर एक व्यक्ति नशा करता है ना उसका पूरा मोहल्ला उससे परेशान होता है, पूरा परिवार अफेक्ट होता है, पूरा समाज अफेक्ट होता है, ठीक है। लापरवाही के जोखिम,
अब जो ये लापरवाही हो रही है, जो सरकार ने आंखें मूंद रखी है, इग्नोरेंस हर चीज़ की कर रखी है, इससे क्या मतलब, इसका क्या रिस्क है, जोखिम क्या है? ठीक है, तो ये देखो, देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से निकला ही है कि कोरोना का एक और स्वरूप डेल्टा प्लस ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। पांव फैलाना मुहावरा है अगेन। तो कोरोना का जो एक और म्यूटेंट है ना, अभी दूसरी लहर से हम लोग निकले ही हैं सेकेंड वेव से, और डेल्टा प्लस जो थर्ड वेव आने वाली है, अब इसने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया है। डेल्टा प्लस देश के कई राज्यों में देखने को मिला है, कई राज्यों में डेल्टा प्लस देखने को मिला है, और केंद्र सरकार ने इस विषाणु वायरस को चिंताजनक श्रेणी में रख दिया है एकदम, कि अब चिंताजनक श्रेणी यानी सीरीज, और चिंताजनक यानी बहुत मतलब गंभीर चीज़ है, ये उस श्रेणी में रख दिया है ताकि लोग इस बीमारी को गंभीरता से लें। लेकिन लोग बाजार में जिस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसे में यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। आप कभी भी मार्केट जाओ, अभी भी इतनी भीड़ है कि क्या ही कहना, और ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। लोग मास्क को भी सही तरीके से नहीं लगाते, देखा होगा आपने लोगों को, ये नाक है, ये मुंह है, और यहाँ यहाँ मास्क लगाए, ये क्या फ़ायदा यहाँ का, ये जब कवर ही नहीं हो रहा है ना? तो ये बहुत भारी पड़ेगा। इस रवैये को, लोगों का ये जो रवैया है, व्यवहार है, इसको देखकर लगता है कि लोग अब भी अपने मूल्यवान स्वास्थ्य और ज़िंदगी को लेकर चिंतित नहीं हैं। लोगों को अभी भी अपने जो हेल्थ है, अपनी लाइफ है, इसकी फ़िक्र नहीं है। सवाल ये है कि इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि इसका खामियाजा यानी इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, ये हमारा एक एडिटोरियल हुआ। बाकी आपने ये दमन की सत्ता, कामकाज की नई संस्कृति पढ़ना है। आप टीकों में फर्जीवाड़ा भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। अगर आपका आगे वीडियो में मन हो कि हाँ मैं और एडिटोरियल भी ऐसे 2-2 कराऊँ या 3-3 कराऊँ, पर वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं सोचती हूँ आपको थोड़ी भी वो क्या उसको कहते हैं, बोर ना हो आप, तो इसलिए मैं एक ही एडिटोरियल करा रही हूँ, काफ़ी लंबा नहीं करा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। मेरा दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी के साथ में वीडियो को बंद करते हैं। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, बाय।